मैं बहुत पहले ही साल्वाडोरी जादू के शिखर पर पहुंच चुकी हूँ। बस इसकी शुरुआत करने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। Bestialis petita, avis manus invidit, viscis pedis cupid. उसे मंत्र पढ़ने से रोको! Johnny Trust! लेमा! Desinalia fumed semina, Gawai Dami. ये क्या? ये तो पास ही नहीं आने दे रही। Diamond, Hebet, collagens, fragmenta et continents, dinsect. तो उसने काम शुरू कर दिया। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानती हो कि ये एक ग्रैंड एरिया है? जादूगरों का सपना सिर्फ वही कर पाते हैं जो इसे करने में माहिर होते हैं। एक अलग दुनिया जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं, जहाँ बस इसे बनाने वाले का राज चलता है। इसकी बात ही अलग है। जादूगर कई अलग अलग तरीकों से मंत्र में लीन हो जाते हैं। बस कुछ चुनिंदा लोग ही ग्रैंड एरिया को हासिल कर पाते हैं। उसने इतनी छोटी सी उम्र में ही साल्वाडोरी जादू में महारत हासिल कर ली है। अरे कोई से अभी हम ओफिलिया साल्वाडोरी के गर्भ के अंदर हैं, जिसने सबसे बेहतरीन जिंदगी बनाने के मकसद को छोड़कर एक अलग फैसला लिया। उसके लिए अनगिनत काल्पनिक चीजें बनाना, अनगिनत गलतियां और कोशिशें करना जिंदगी का असली मकसद है। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हमें बचाने कोई नहीं आएगा जब तक वो खुद ये जादू खत्म नहीं करती या फिर मर नहीं जाती। अब क्या करना है तुम सब जानते हो ना? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। ओह क्या बात है। नाउम्मीद होना एक ऐसी चीज है जिसकी इजाजत किसी जादूगर को नहीं। तो चलो तैयार हो जाओ। फोर्टिस इम्पीटस। चलो लिनेट, एक बैरियर बनाओ। ठीक है, पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो दोस्तों, ताकत के हिसाब से यहाँ पर मिल्गिन और चला हमारे हमले की जान है। हमारा काम बस हर हाल में दुश्मन को उनसे दूर रखना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बात समझ गए। ग्रैंड एरिया पूरा होकर दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुका है, तो अब हम उसे देख भी नहीं सकते। तो उसमें क्या हुआ? अभी तो उसे मेरे हाथ की मार खानी बाकी है। सही बात है। फोर्टिस लेमा! कोशिश अच्छी थी। देखकर हैरान हूँ कि तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदली। वैसे मंत्र में लीन होकर कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, जैसे मैंने सोचा था। पर कम से कम तुम सभी को मरते हुए देखने के लिए मैं टिकी रहूंगी। इतनी छोटी सी जिद भी तुम नहीं छोड़ सकती। लगता है इस दुनिया से तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार है, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं। शायद तुम्हारा पहला प्यार पूरी तरह से नाकाम रहा होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मानती हूँ तुम ना समझ थी, पर प्रेसिडेंट गॉडफ्रे तुम्हारी लीग से बाहर थे। ये तो वही बात हो गई ना कि सांप को नेवले से प्यार हो गया, जो कि कभी नहीं हो सकता। बकवास बंद करो। मान लो प्यार हो भी जाता, तो भी तुम ज्यादा से ज्यादा उसका बीज ही चुरा पाती। किसी का दिल चुराना तुम्हारे बस की बात नहीं। वैसे ये बात काफी दिलचस्प है। हालांकि मैं तुम्हारी तरह इतना नीचे नहीं गिर सकती। बस करो! तैयार चला मैग्नस ड्रैगन! क्यों लगा ना जोर का झटका? जितनी भी ताकतवर हो, पर हो तो तुम इंसान ही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मिस मिल्गिन! बेवकूफ, पेट्रिफिकेशन का असर मुझ पर बहुत पहले से नहीं होता। जरा फिर से एक बार बोलकर दिखाना, क्या कहा था तुमने मुझे? दुनिया हंसती है तुम पर। तुम जादू के सबसे ऊंचे मुकाम पर जल्द ही पहुंचने वाली हो, फिर भी आज तक एक नासमझ लड़की की तरह अपने अतीत को लेकर पछता रही हो। साल्वाडोरी के नाम पर धब्बा हो।
लगता है तुम सबसे भयानक मौत मरना चाहती हो। तुम लोग आखिर मुझे समझते क्या हो? बताओ, मुझे कोई जवाब दो। मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं। मैंने जो भी किया सही किया। जादुई मॉन्स्टर्स की ताकत कम हो रही है, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अब सब तुम पर है ननाओ। हम उनका ध्यान भटकाएंगे और ओफिलिया सेल्वाटोरी को तुम खत्म करोगी। तो चलो खत्म करते हैं। अभी नहीं, मैं अभी बिल्कुल हार नहीं मान सकता। नहीं, नैनो! मैं समझ गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नैनो! तो क्या नानाओ भी नाकाम हो गई? नैनो, प्लीज उठ जाओ। ओलिवा, मैं नहीं कर पाई। मुझसे ये नहीं हो पाया। वो बेचारी तो बस एक छोटी सी बच्ची है। मैं एक बच्ची पर तलवार नहीं चला सकती। तुम्हारा दिल बहुत साफ है ननाओ। पीट, मुझे माफ कर देना। आखिर मैं तुम्हें बचाने में नाकाम हो गई। माफी मत मांगो चला। कम से कम तुम मुझे बचाने तो आई। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? आखिरी बार मुझे किसी ने बाहों में कब भरा था? आखिरी बार मैंने कब किसी को अपने दिल की बात बताई थी? काश कभी मेरा कोई नाम ही ना होता। काश मैं सिर्फ एक गर्भ के रूप में पैदा हुई होती। काश कभी पता ना चलता कि अपना दिल टूटने पर इतना बुरा लगता है। काश मुझे कभी ये बात पता ही ना चलती कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या हो रहा है? सही वक्त पर पहुंच गए। मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें बस इंतजार ही करवाया है। तो क्या तुम यहाँ? हम सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं ओफिलिया। कार्लोस, दूर रहो मुझसे।
मिस कार्लोस। नहीं, रुक जाओ। उसे जो करना है करने दो। हमेशा जल्दी में रहती हो। ओफिलिया, मेरी बात सुनो। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अभी वो गाना क्यों गा रही है? इसके और कार्लोस के परिवार के बीच एक समझौता है। अगर कभी ओफिलिया जादू में लीन हो जाए तो समझौते के मुताबिक कार्लोस को साथ रहना होगा। पर उन्होंने तो अकेले ही ग्रैंड एरिया तोड़ दिया। हाँ, सही कहा। इसके लिए ये मुमकिन है। इसकी आवाज की बदौलत जो कुछ समय पहले थम गई थी, इसके बदलने की वजह से। तो क्या वो कैस्ट्रेटो है? सही समझे। ऐसी आवाज तभी मिल सकती है जब बचपन में ही किसी के सारे नर अंग हटा दिए गए हो। इसकी यह आवाज किसी भी तरह के सेक्सुअल मैजिक को बड़ी आसानी से नाकाम कर सकती है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। माफ करना, मैंने वादा तो जरूर किया, पर तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान कायम नहीं रख पाई। ये वाली बात तुमने अपनी ओर से कही थी, मैंने नहीं। आई लव यू ओफिलिया। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, हमेशा हमेशा। और मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। अलविदा कार्लोस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जानती हूँ। अलविदा दोस्त, हम फिर मिलेंगे। अब हम चलते हैं। ओफिलिया, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बेवकूफ कहेगा। नोल, तुम दोनों यहाँ पर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पता था तुम यहीं मिलोगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। नोल, चलो अब वापस चलें। हाँ। इस बार भी हमने खूब मौज मस्ती की। हैरानी होती है कि मैं वहाँ जाकर कितना कुछ पढ़ पाता हूँ, जबकि वहाँ शांति भी नहीं होती। ओलिवा, कहीं ये लोग। अभी ये क्या है यार? ये सारे टीचर एक साथ क्यों आ रहे हैं? कहीं फिर से कुछ हुआ है क्या? ये बात सोचकर कि मेरा अंत किस तरह होगा, मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे ओलिवर, क्या है ननाओ? प्लीज थोड़ा जल्दी चलो, मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है।